अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक 9 अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की डैमेजिंग से। क्योंकि अगर हम बात करें आजकल जो हमारा माहौल है हमारी कंट्री के अंदर, अगर हम बात करें लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, तो इंडस्ट्रीज़ जो है समहाउ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, पर वो उनका हमें एक डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिशियल और डिसएडवांटेज ये दोनों क्योंकि साथ साथ चलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या इफ़ेक्ट पहुँचता है। अगर हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बारे में बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो हमारा किस वजह से जो है वो बनता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉज करने में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उसको कॉज करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल है। वो किस तरह से कि अगर हम बात करें इनका जो वेस्ट है लाइक अगर हम कुछ और पर्पसेस की बात करें, जैसे लेड वगैरह है, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट जो हमारे एयर है उसमें इन्वॉल्व होकर एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इससे होती है। इसके अलावा अगर हम क्रोमियम की बात करें तो जो क्रोमियम है ये भी पोल्यूशन क्रिएट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जो लेड है, क्योंकि अगर हम और बात करें जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह की बात करें, तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं इनमें जो हम पेट्रोल जो यूज़ करते हैं सम टाइम इसमें लेड जो है इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब इसकी बर्निंग होती है पेट्रोल की तो जो लेड है वो एयर में एंटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि हम लेड फ्री पेट्रोल जो है उसको यूज़ करें, जिसमें लेड का इस्तेमाल जो है वो ना हो, ताकि एयर पोल्यूशन जो है उससे बचा जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, क्योंकि तो हमारा जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास जैसे रिवर वगैरह हैं, लेक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि इनका जो वेस्ट मटेरियल है सारा वो ड्रेनेज सारी इनमें हो जाती है, ठीक है, लाइक ओशन वगैरह में, रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में। तो जब इनकी वेस्ट मटेरियल की जो ड्रेनेज है वो सारी इधर होती है, रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में, तो रिवर और लेक्स वगैरह में मौजूद जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं जिसमें फ़िश वगैरह आ जाती हैं मोस्टली, वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ को अफेक्ट होता है इससे, ठीक है। उनकी लाइफ जो है वो थ्रेटेंड लेवल पे जो है चली जाती है, क्योंकि जब वाटर जो है वही पोल्यूटेड है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई भी हेल्दी जो है वो नहीं रह सकता। तो इस वजह से ये बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग इस पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वर्किंग इस पे किस तरह से परफॉर्म की जा रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करके चेक किया जा रहा है कि इसको हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक है बायो रिमीडिएशन और एक हमारे पास है बायो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी बायो रिमीडिएशन और बायो एब्जॉर्प्शन, ये हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। अगर हम बायो रिमीडिएशन की बात करें तो बायो रिमीडिएशन में क्या किया जाता है कि उसको रिड्यूस किया जाता है या डिग्रेड कर दिया जाता है टॉक्सिक मटेरियल को या केमिकल को जो हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद है या किसी भी जगह पे मौजूद है। तो हम बायो रिमीडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए हम उस टॉक्सिक केमिकल को या कोई भी केमिकल है उसको हम डिग्रेड या रिड्यूस कर सकते हैं बाय अ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करते हुए हम टॉक्सिक केमिकल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं जो कॉज करते हैं पॉल्यूशन, उनको डिग्रेड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
फंजाई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, एलजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सेम इस तरह से अगर हम बायो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बायो एब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास फंजाई है ये बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें एलजी है। फॉर एग्जांपल जैसे एलजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायो एब्जॉर्प्शन में, कि जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस एरिया में जहाँ पर पोल्यूशन हो, तो ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पर जो है सारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, बायो रेमेडिएशन एंड बायो एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा बात ये करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो कम हो चुकी हैं, और ख़दशात इस बात के हैं कि आने वाले वक्तों में कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। तो उनकी अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये कौन सी स्पीशीज़ हैं? ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनकी अमाउंट जो है वो डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही है, इनकी जो स्पीशीज़ की तादाद है वो कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे डॉल्फिन है, ठीक है। इवन हमारे पास जो चीताज वगैरह हैं ये भी आता है इसमें, ठीक है। और साथ में जैसे बियर वगैरह, ठीक है, ये भी इसमें जो है वो आ सकते हैं। तो ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती हैं। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अगर हमने इन्वायरमेंट को क्लीन ना किया और इसी तरह से मामला चलता रहा तो होगा क्या कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ये सारी की सारी जो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब ये एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे से मुराद ये है कि ये ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ही इनका कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो ये सारा क्यों हो रहा है कि हमारे पास इन्वायरमेंट ही क्लीन नहीं है। तो जब हमारे पास इन्वायरमेंट ही क्लीन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है जो स्पीशीज़ हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ भी उनमें क्रिएट हो सकती हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कम हो चुकी होती हैं और अगर हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इकदाम ना करें तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इट्स मीन कि वो ख़त्म हो सकती हैं और से ही ख़त्म हो सकती हैं। तो ये होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, और कुछ एग्जांपल मैंने आपको जो है वो यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद कुछ और अगर हम देखें तो द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। Our rivers, canals are highly polluted with the mixing of city sewage and industrial wastes. The life in fresh water of Pakistan in towards decline. Fish populations have been most adversely affected. We need to take protective measures as early as possible. In cities, particularly the exhaust from automobiles is enormously adding lead into the atmosphere. Already मैंने आपसे इसकी बात की lead की. There is then a need for lead-free petrol to reduce the pollution. और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि लेड फ्री पेट्रोल जो है उसका यूज़ करें ऑटोमोबाइल्स में, ताकि जो पोल्यूशन है वो इतनी क्रिएट ना हो, क्योंकि लेड, क्रोमियम वगैरह ये जो हैं ये हार्ट प्रॉब्लम्स का भी सबब बनते हैं और लंग्स प्रॉब्लम जो है इनसे बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी डेथ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें ये बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखनी है। ये डेफिनेशन के तौर पर जो है वो पूछी जा सकती हैं। बायो रेमेडिएशन या बायो एब्जॉर्प्शन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, इसके बारे में शॉर्ट पूछा जा सकता है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से क्लियर करें। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, खुदा हाफिज़।